जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे में जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होना है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है और क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए, ये आपका पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी फॉर पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसमें जो आपको समय मिलने वाला है, ये कितना मिलने वाला है, 90 मिनट्स, 90 मिनट का समय मिलेगा और टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100। और याद रखिएगा, इसमें 1/3 मार्किंग भी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो आपका इसमें 1 नंबर कट जाएगा। और इसके साथ अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। मैथ्स है आपका, इसके बाद रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस यानी जीके का है। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में क्या क्या आना है, देखिए मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम आना है। ठीक है, एक सेकंड में इसको आपको फिर से थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये इसमें हमारा मैथ्स में नंबर सिस्टम आना है, बोर्ड मास आना है, बोर्ड मास, फिर उसके बाद डेसिमल आना है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। मतलब ये टॉपिक्स मैथ्स में कवर किए जाएंगे। इसके बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं, जिसको हम जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बोलते हैं। इसमें एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ये रहेंगे टॉपिक्स। फिर इसके बाद हम अगर साइंस की बात करें तो इसमें साइंस में आपके 3 रहेंगे, एक फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और यहाँ पे लाइफ साइंसेस दिया हुआ है। तो लाइफ साइंसेस में आपका क्या रहेगा, वायु रहेगा। वायु में आपका, बायोलॉजी में आपका क्या रहेगा, बॉटनी भी रहेगा और जूलॉजी भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ें कवर करनी है और ये 10th स्टैंडर्ड का रहेगा साइंस। फिर उसके बाद हम जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारा, और साथ ही साथ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो हम अब इसकी नंबर्स की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आएंगे। तो देखिए नीचे हम इस पे जाते हैं। नीचे यहाँ पर ये दिया हुआ मैथमेटिक्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आने हैं और इसके बाद रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आने हैं। तो आपके टोटल मैथ्स और रीजनिंग मिला के 50 नंबर हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 25, मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, जूम करने पर ये हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सेकेंड, ये मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद आपके रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से कर ली तो आपके 50 नंबर तो ये कवर हो जाएंगे। अब आपको मेन जो फोकस करना है वो साइंस पे करना है, क्योंकि साइंस से लगभग 40 क्वेश्चंस आएंगे। साइंस से 40 क्वेश्चंस आएंगे यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से टोटल मिला के 40 क्वेश्चन आने हैं। तो ये तीनों अगर आपने मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को कवर कर लिया तो आपके 90 नंबर तो ये हो गए। अब रही बात अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें 10 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने मिलेंगे। सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपको पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से देखने मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे करंट अफेयर के ही पूछता है। इसीलिए आप अगर इस जनरल अवेयरनेस को स्किप करते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको कितना भी पढ़ लें ये कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि जीके को कम पढ़कर आपको साइंस कवर करना है,
मैथ्स और रीजनिंग कवर करना है। ये 90 मिनट का समय काफ़ी पर्याप्त रहेगा आपके लिए। तो ये 90 मिनट मिलेगा, और जो फिज़िकल हैंडीकैप है उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप इसमें क्वालिफाइड होते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देखिए सेकंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए। आपको मेन फोकस साइंस होना चाहिए और मैथ्स रीजनिंग होना चाहिए। अगर आपके ये तीनों सब्जेक्ट कवर हैं तो आप इजीली इस टेक्नीशियन गेट 3 के एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आपको जीके कम पढ़ना है, क्योंकि जीके आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ेंगे लेकिन वो सिर्फ 10 नंबर का आना है, और उस 10 नंबर में भी कहाँ का जीके पूछेगा, करंट अफेयर कहाँ का पूछेगा, कितना पूछेगा, आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि 90 नंबर पे फोकस कीजिए, और जीके के जो भी 4-5 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं आप उन्हें कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लगभग अगर 80 लगभग 80 क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, 75 से 80 क्वेश्चन आप करते हैं, तो फिर आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।